पूर्व में हमने बिहारी के दोहों को पढ़ते हुए उनकी नीति और भक्ति संबंधी दोहों का अध्ययन किया था। आज उन्हीं से आगे करते हुए हम पढ़ते हैं। पहला दुआ है, करी फुलेल को आचमन मीठो कै सराई, रे गंदी मति अंध तू इतर दिखावत गाही। इस दोहे में, नीति पर दोहे में बिहारी ने कहा है कि जिस जगह जिस व्यक्ति की गुणों की, योग्यता की पहचान नहीं हो, उस जगह उस चीज़ का व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। जैसे करी फुलेल को आचमन, फुलेल इत्र, सुगंधित द्रव्य। किसी भी इत्र को बेचने वाला ऐसे व्यक्ति के सामने इत्र ले जाकर के प्रस्तुत करता है जो फुलेल को आचमन करता है, अर्थात चखता है, और फिर ये कह कर के उसकी सराहना करे कि ये मीठा है। इसलिए हे गंदी, हे इत्र बेचने वाले, मतिमंद, मूर्ख, कम बुद्धि, तो इत्र दिखावत का, तू कहाँ अपना इत्र दिखा रहा है। अर्थात इसमें गुण ग्राहकता जहाँ नहीं हो उस जगह पर ग्राहक ढूंढना अनावश्यक है। जहाँ पर व्यक्ति की योग्यता और गुणों का पहचान नहीं हो, उस जगह उस व्यक्ति को अपनी पहचान और योग्यता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जिस तरह से इत्र बेचने वाला व्यक्ति अगर इत्र बेचे और ग्राहक हाथ में लेकर के आचमन करके कहे कि इत्र मीठा है, तो वो उस ग्राहक की नहीं, इत्र बेचने वाले गंदी की या इत्र बेचने वाले व्यापारी की ही कमजोरी है। ऐसे ही योग्य व्यक्ति की जहाँ पर गुणों के ग्राहक नहीं हो, उस जगह अपने गुणों का प्रदर्शन, अपनी बातों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगला नीति पर दोहा देखिए, कैसे छोटे नरन शरत पड़न के काम, मड्यो दमाम आजाद को ले चूहे के दाम। इसमें कहा गया है कि कभी भी छोटे व्यक्ति से किसी भी बड़े व्यक्ति का कोई काम कभी भी सराहा नहीं जाता है, कभी भी काम सफल नहीं होता है। जैसे मड्यो दमाम आजाद को, जैसे कभी भी चूहे की चमड़ी से कोई ढोल का निर्माण नहीं होता, उसके लिए तो भैंसे या किसी बड़े जानवर की खाल की ही आवश्यकता होती है। ऐसे ही किसी भी छोटे व्यक्ति से किसी बड़े व्यक्ति का कार्य सिद्ध नहीं होता है। कार्य सिद्धि के लिए समान गुण धर्मा व्यक्ति का होना आवश्यक है। इसलिए कहा है कि किसी भी छोटे व्यक्ति के, कैसे छोटे नरंदे, कैसे छोटे व्यक्ति से शरत बढ़ने के काम, बड़े लोगों के काम सरते हैं या सफल हो सकते हैं, नहीं, अर्थात नहीं हो सकते। जैसे चूहे की चमड़ी से कभी भी बड़े ढोल या ताशे का निर्माण नहीं होता है। अगला दोहा देखिए, कर ले सूंगी सराय के सबे रहे गई मौन, गंदी गंध गुलाब को गमे गाह कौन। इसमें भी वही उसी प्रकार का दोहा है कि जहाँ पर जिस व्यक्ति और वस्तु की योग्यता की सराहना कोई नहीं कर सके, उस जगह उस व्यक्ति या वस्तु का प्रदर्शन या बेचना या गुणों का प्रदर्शन करना मूर्खता है। कर ले सूंगी सराय के, हाथों में लेकर के सूंघ करके जिसकी सराहना करे, और सबे रही गई मौन, और सब लोग वहाँ पर चुप हो जाए। गंदी गंध गुलाब को, कि हे गंदी, इस गुलाब की गंध को गवई ग्राहक कौन, मूर्ख ग्राहक कौन, अर्थात वो मूर्ख व्यक्ति इसे गुलाब के सुगंध का या खुशबू का जानकार नहीं है, उसको उसकी पहचान नहीं है। इसीलिए जहाँ तक जिस व्यक्ति के गुणों और योग्यता को जानने वाले नहीं हो, उस व्यक्ति को उस जगह पर मौन रहना ही श्रेष्ठ है। दिन दस आदर पाई के कर ले आप बखान, जा लगी काग श्राद्ध पक्ष तो लगी तो सम्मान। इस दोहे में, नीति पर दोहे में बिहारी ने कहा है कि जब तक जिसके काम आप आओगे तब तक आपकी सराहना की जाएगी। जैसे श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक कोहे को सम्मान दिया जाता है, फिर उसी को मार करके भगा दिया जाता है, वैसे ही जब तक आप किसी के काम आओगे तब तक आपकी सराहना की जाएगी, आपसे बातचीत की जाएगी। दिन 10 आदर पाएगी, 10 दिन आदर पा करके कर ले आप बखान, कोई आपकी प्रशंसा या गर्व या अपने आप को बड़ा समझने का की भूल नहीं करे। क्योंकि जो लगी काग श्राद्ध पक्ष, जब तक श्राद्ध पक्ष है, अर्थात जब तक तो लगी तो सम्मान, जब श्राद्ध पक्ष में ही कोहे का सम्मान होता है, काग का सम्मान होता है, उसके बाद में कभी भी कोहे का सम्मान, काग का सम्मान नहीं होगा। क्योंकि उस श्राद्ध पक्ष में कोहों को श्राद्ध का अन्न खिलाने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जब तक जिससे जो काम सरता है तब तक उसी से उसका सम्मान किया जाता है। इसलिए उस छोटे से सम्मान को देख करके आप कभी भी खुद को गौरवान्वित या बड़ा महसूस नहीं करें। अगला दोहा देखिए, वे नहीं यहाँ नागर बड़े जिन आदर तो आप, फूलो अनफूलो बेर गवे गाँव गुलाब।
कि जिस जगह पर आपके गुणों की ग्राह्यता नहीं हो वहाँ पर जाकर के आपकी योग्यता का बखान नहीं करना चाहिए। जैसे गांव में फूला हुआ गुलाब अयोग्य के रूप में सिद्ध होता है, वैसे ही योग्य व्यक्ति किसी अयोग्य समाज में जाकर के अपने को प्रदर्शन करता है तो वह उस व्यक्ति की ही कमजोरी या दिखावा सिद्ध साबित होती है।